तुम्हारा बेसिक्स वीक होगा, जो एडवांस क्लास है शायद उसमें तुम कैचअप ना कर पाओ। पहले नॉर्मल क्लास ज्वाइन करो। नॉर्मल क्लास? हाँ। मुझे अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, पर मैं खुद को प्रूव करूंगी। क्या इस स्कूल की नॉर्मल क्लास में सबके मार्क्स मेरी तरह 700 प्लस है? सर, एडवांस क्लास का एवरेज स्कोर कितना है? 600। और जिया के मार्क्स कितने हैं? वो तो आर्ट स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 30-40 पॉइंट्स कम हैं। तो क्या वो नॉर्मल क्लास में है? वो एडवांस क्लास में है। आर्ट स्टूडेंट के लिए ये स्कोर काफी अच्छा है। एडवांस क्लास में स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी है। मैं नहीं चाहता तुम उन्हें डिस्टर्ब करो। ओह, तो ये बात है। क्या तुम्हें नॉर्मल क्लास में नहीं जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो चलो। हाँ, अच्छा हुआ मेरी क्लास जिया से अलग होगी। लेकिन क्या इनके पास मेरे पुराने स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है? जो जिया कहे यहाँ वो सब मान लेते हैं क्या? ये शहर वाले चीजों को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मिस लिली, आओ माया, इनसे मिलिए। मिस लिली, ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, आपसे आपकी क्लास का हिस्सा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी सर। क्लास शुरू होने वाली है, तुम सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया स्टोन है। मैं दूर के एक गांव से आई हूँ। आशा करती हूँ आने वाले 6 महीने आपके साथ अच्छे से बीतेंगे। स्टोन परिवार, कभी तुमने ये नाम सुना है? नहीं सुना तो नहीं, गांव से जो आई है, ये शहर की तो है ही नहीं। सुना है गांव वाले तो बस पढ़ाई में लगे रहते हैं, पढ़ाकू कहीं की ये शहर क्यों आई है? शांति रखो, जाओ बैठ जाओ। हाँ। ये जगह अच्छी है, टीचर के पास और एकदम परफेक्ट। यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। चलो बच्चों, सब अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 103 पर आओ। चलो, लॉक एंड लोड। अब मुझे मेहनत करनी है। अब होगी कॉलेज एग्जाम की जमकर तैयारी। क्वाइट एवरीवन, एक हफ्ते बाद हम एक मॉक टेस्ट करेंगे। स्कूल्स को बहुत सीरियसली ले रहा है। बच्चों, अच्छे से तैयारी करो। आखिर ये वक्त आ ही गया, मेरा पहला मॉक टेस्ट। आज मैंने खुद खाना बनाया है। तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कितनी टेंशन है और उतना ही एक्साइटमेंट। अब पता चलेगा कि क्या ये एग्जाम वैसे ही है जैसे मैंने सुना था। दीदी, आप पहली बार एग्जाम दे रही हो, जरूर नर्वस होगी ना? हाँ माया, गांव की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, समय लगता है थोड़ा एडजस्ट करने में। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस बेसिक क्वेश्चन कर लेना। हमारी जिया तो कितनी केयरिंग है। अच्छे से खाओ बेटा, एग्जाम में तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करोगी। फॉर्म में एक एड्रेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इनके मुंह लगने का टाइम नहीं मेरे पास। दीदी, स्कूल हमारे साथ चलो ना, निक क्रॉस को डिस्टर्ब मत करो। लगता है मैडम को पता चल गया कि उसका क्रश मुझे स्कूल छोड़ता है। जेलस? हाँ ठीक है। दीदी, आज मॉक टेस्ट है, अभी भी बहुत याद कर रही हो? कहीं ये तो नहीं कि आप लास्ट मिनट पढ़ाई कर रही हो? क्या मतलब लास्ट मिनट? हमारे टीचर कहते हैं ये हाई एफिशिएंसी रिवीजन होता है। आज मेरा पहला मॉक टेस्ट है, सीरियसली तो लेना पड़ेगा ना। ओए नाटक मत कर, वैसे भी आना तो तुझे लास्ट ही है। मम्मी पापा को क्या जवाब देगी ये सोच। भैया ऐसा मत बोलिए, चाहे दीदी की एबिलिटी कम हो लेकिन उन्होंने कोशिश तो की ना। जिया, तुम कितनी अच्छी हो। इजी इजी, सुपर इजी। अरे इसलिए मेरी पुरानी दोस्त कह रही थी कि ये मॉक टेस्ट लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस लाता है। ये हुई ना बात। एग्जाम अब शुरू होता है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी कड़ी मेहनत का फल और हाई एफिशिएंसी रिवीजन की पावर। मैं तो गांव से हूँ, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी 650 प्लस लाती हूँ मैं एग्जाम में। मैं कभी छुट्टी नहीं लेती, सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात 1 बजे सोती हूँ। अब यही है खुद को प्रूव करने का मौका। नॉर्मल क्लास के बच्चे इतनी जल्दी पेपर सॉल्व करते हैं क्या? पहली बार एग्जाम के बाद सर नहीं घूम रहा। फाइनल एग्जाम के लिए मुझे ब्राउन रेजिडेंस में ही रहना पड़ेगा ताकि उनका एड्रेस फॉर्म में यूज कर सकूं।
टीचर, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। मॉक टेस्ट देकर तो मजा ही आ गया। पापा, जिया कह रही है इस बार वो जरूर पास हो जाएगी। आप उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार रखना। भाई ऐसे मत बोलिए, इस बार क्वेश्चन सिंपल थे बस। हमारी जिया कितनी हम्बल है ना। अरे लो ना। शहर में रहने के फायदे तो हैं, रोज खुशी रहते हैं यहाँ सब। और माया, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ बेटा? हमारी मदद ना होती तो ये स्कूल अफोर्ड भी नहीं कर पाते। इससे ना हो पाएगा। जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, दीदी के पास और भी टैलेंट्स होंगे। माया, ईयरफोन निकालो। इस वक्त तुम घर वालों के साथ खाना खा रही हो, समझी? ओह सॉरी, आपने मुझसे कुछ कहा? ओह, एग्जाम के बारे में पूछा क्या? ओह, क्वेश्चंस नए थे पर मुश्किल नहीं थे। मैंने अपना बेस्ट दिया। इसको तो देखो, बस बड़ी बड़ी बातें करती है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। गांव में और शहर में फर्क होगा। यहाँ के क्वेश्चन की भी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। एक ही एग्जाम दिया है और अभी से हवा में उड़ने लगी। इनके पास मेरे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, फिर भी ये मुझे कम समझते हैं। लगता है इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ के एड्रेस के लिए थोड़े ताने तो सुन ही सकती हूँ। सह लेंगे थोड़ा। मुझे सोने से पहले एक चैप्टर खत्म करना है। ऊपर जा रही हूँ। आज तो रिजल्ट आने वाले थे ना, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। तो इतना क्यों घबरा रही है? ये सोच रही है क्या कि इस बार मैथ्स में पास हो पाएगी या नहीं? अगर इस बार मुझे एवरेज मार्क्स नहीं मिले ना तो टीचर पक्का मेरे पेरेंट्स को बुलाएगी। इस गंवार की एक्टिंग तो देखो। जब से ये आई है तब से मैंने इसे मस्ती करते हुए नहीं देखा। पढ़ाई में ही लगी रहती है। और चश्मेश, तू इतनी मेहनत करती है, तेरे कितने मार्क्स आएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि इसके पासिंग मार्क्स भी ना आए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगभग 690 से ऊपर मिलेंगे। लेकिन आखिरी मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, पर अगर वो सही हुआ तो मुझे पूरे 700 से ऊपर आना चाहिए। वाह भाई वाह, पता नहीं ये कौन सा एस्टिमेशन लगा रही है। 700 से ऊपर, पागल कहीं की। हाँ, तुम इतनी होशियार हो तो हमारी नॉर्मल क्लास में क्यों आई? तुम्हें तो एडवांस में होना चाहिए था। व्हाटएवर। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। नोटिस बोर्ड पे लग गया है। ओए टॉपर, तू नहीं देखेगी कितने मार्क्स आए? मैं बाद में देखती हूँ, अभी बहुत भीड़ होगी वहाँ। शायद डर गई है। चलो चलो हम जाके देखते हैं। देखिए तो जरा कि इसने जो कहा वो सच है या झूठ। चलो चलो। ये शहर के लोग इतने अजीब क्यों होते हैं? सबको बस मेन कैरेक्टर बनना है। समझ नहीं आता। अरे कुछ चाहिए तुम सबको? 719। माया स्टोन, तुमने 719 स्कोर किया है।